न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार स्वर्गीय भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया है, जिसके बाद भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। नया मोड़ इसलिए क्योंकि अभी तक बिहार सरकार और पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हत्या हुई है, लेकिन अब जब मुआवजे का ऐलान हो गया है तो बहुत धुंधला सा, लेकिन सवाल तो बनता है कि क्या सरकार ने यह मान लिया है कि पुलिस से गलती हुई है? अगर हाँ, तो फिर गोली चलाई किसने और असली दोषी है कौन? सबसे जरूरी, सम्राट चौधरी की पोस्ट में किसी तय राशि का जिक्र नहीं किया गया है, तो कितना पैसा मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब बीते दिनों दिए गए कुछ बयानों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। 17 जून 2026 इस दिन बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो जाती है। इसी मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 13 अगस्त 2026 को एक घोषणा की। न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर भरत तिवारी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और सहायता राशि दी जाएगी। भले ही सम्राट चौधरी ने अपनी पोस्ट में धनराशि का सही सटीक जानकारी ना दी हो, लेकिन कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर ने जरूर 50 लाख रुपए का जिक्र किया था, वो भी सरकार पर सुलह का आरोप लगाते हुए। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि इस समझौते के तहत परिवार को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए दिए गए हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि सांसद मनोज तिवारी ने न्याय दिलाने के नाम पर परिवार को गुमराह किया और समझौते के तहत परिवार को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए दिए। हालांकि प्रशांत की इस बात का भरत तिवारी की मां ने पूरी तरह से खंडन किया और कहा था, हम अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने गए थे। मुझे सीएम पर पूरा भरोसा है, मुझे विश्वास है कि वे मेरे बेटे को न्याय दिलाएंगे। प्रशांत किशोर ने एक मां की छवि खराब करने की कोशिश की है। अगर सरकार मुझे 50 लाख रुपए देती तो इसकी जानकारी पूरे देश को होती, लेकिन प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि मुझे सरकार की ओर से 50 लाख रुपए मिले हैं। भरत तिवारी की मां के अलावा मनोज तिवारी ने भी प्रशांत किशोर को जवाब दिया था। उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर भरत की मां पर चुनाव प्रचार का दबाव बना रहे थे। इंसाफ दिलाने के नाम पर झूठा आश्वासन देने वाले पीके दोबारा परिवार से क्यों नहीं मिले? ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे आरोप प्रत्यारोप बांकीपुर उपचुनाव के दौरान लगाए जा रहे थे। बावजूद इसके भाजपा बांकीपुर में उपचुनाव हारी और संदेश गया कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर भाजपा चुनाव हार सकती है तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या भरत तिवारी के परिवार के लिए सम्राट सरकार ने जो ऐलान किया वो डैमेज कंट्रोल है? क्योंकि उपचुनाव के दौरान और बांकीपुर में जीत हासिल करने के बाद भी प्रशांत किशोर के निशाने पर सम्राट चौधरी ही हैं। दूसरी ओर भरत तिवारी के परिवार की डिमांड्स की बात करें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनकी मुख्य मांग हमेशा से न्याय और दोषियों पर कार्रवाई की थी। परिवार का शुरू से ही आरोप था कि यह एनकाउंटर फर्जी था और भरत ने हथियार डालने के बाद सरेंडर कर दिया था। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार भरत की भाभी सुमन देवी ने बताया कि 24 जुलाई को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मदद से परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान परिवार ने घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि 48 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही एनकाउंटर में शामिल एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हुई। हालांकि इस मुलाकात में या फिर बाद में इस बात का जिक्र अभी तक नहीं है कि गोली चलाई किसके निर्देश पर गई थी। इस सवाल का जवाब न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने पर ही मिल सकता है, जो कि अब तक पब्लिक के सामने नहीं है। सरकार को अंतरिम रिपोर्ट मिली है, जिसके आधार पर भरत तिवारी के परिवार को लेकर ऐलान किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गोली चली किसके आदेश पर? फिलहाल एक लाइन में कहें तो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी होती है गृह मंत्री के पास, जो जिम्मेदारी भी फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही संभाल रहे हैं। सरकार ने इस मामले में पुलिस के कुछ अफसरों पर कार्रवाई तो की है, जैसे मुख्यमंत्री की भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात के बाद जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीओ संजीत कुमार को हटाकर पटना मुख्यालय अटैच कर दिया गया और एसडीपीओ राजेश शर्मा को दोबारा लाइन क्लोज कर दिया गया। तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार को भी निलंबित कर दिया गया। वहीं भरत तिवारी के परिवार के वकील संजीव कुमार सिंह ने इस पूरी घटना को एक सोची समझी साजिश बताया है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार वकील ने दावा किया कि भरत तिवारी की हत्या की साजिश 16 जून को एक पुलिस अधिकारी, एक एसडीएम और एक स्थानीय नेता द्वारा रची गई थी। हत्या को 17 जून 2026 को अंजाम दिया गया, जिसमें 5 गोलियां चलाई गईं, 3 गोलियां शुरू में चलाई गईं और 2 और गोलियां 15 मिनट बाद चलाई गईं, जब उसे जबरन एक वाहन में बिठाया गया था। वकील ने यह भी आरोप लगाया कि 5 अलग अलग पुलिस अधिकारियों ने 5 अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस मामले में अब भी आरोपों की संख्या बहुत है,
लेकिन पुख्ता जवाब और जिम्मेदारी कम। आर्थिक सहायता और भरत के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान सरकार कर चुकी है, लेकिन जिम्मेदारी से जुड़े सवालों का जवाब अब तक सम्राट चौधरी ने नहीं दिया है। सवाल साफ है, क्या सम्राट चौधरी की सरकार मानती है कि पुलिस की कार्रवाई गलती थी और भरत की हत्या हुई? किसके आदेश पर पुलिस ने एनकाउंटर किया? जिसने गोली चलाने का आदेश दिया और जिसने गोली चलाई उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखना है कि इन सवालों का जवाब कब तक मिलता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। वीडियो को रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। शुक्रिया।